Welcome back to my channel. It's episode 13th. So in this episode we will discuss types of covalent bond. There are two types of covalent bond. One is non-polar covalent bond and the other is polar covalent bond. Okay. याद कीजिए, एक से पहले हमने पढ़ाया था आपको आयोनिक बॉन्ड. ठीक है. आयोनिक बॉन्ड में हमने वो पढ़ाया था देयर विल बी ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है. इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे पूरा कंट्रोल किसका होगा? हमारा बी का होगा. ठीक है. इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड. और याद कीजिए, हमने बताया था इसी आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड. ठीक है. बिकॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पोलरिटी. ठीक है. इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ए ने, इस पे आ गया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इस पे आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज. देयर इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पोलरिटी. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. ये एटम ए है, ये एटम बी है. इन दोनों में भी एग्रीमेंट हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन आप लेकर आओ, एक इलेक्ट्रॉन हम लेकर आते हैं और दोनों मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे. क्या एंजॉय करेंगे? स्टेबिलिटी. बोथ हैव एग्रीड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स to enjoy the stability. So these two electrons are shared paired electron and these two electrons are completely transferred electron. यहाँ भी पोलर वर्ड आपको मिलेगा, पोलर बॉन्ड बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड को, और एक पोलर आपको वर्ड यहाँ दिखेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में. ठीक है. यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ लाई करेगा? जस्ट दोनों के एग्जैक्ट सेंटर पे. ठीक है. दैट इज व्हाई देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ पोलरिटी बिकॉज बोथ एटम्स ए एंड बी हैव इक्वल एक्सेस टू दिस टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दोनों इस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वली एंजॉय करेंगे. ठीक है. दोनों के एकदम सेंटर पे रहेगा. ठीक है. इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. क्या कंडीशन रहेगी हमारी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने और क्या कंडीशन रहेगी कि हमारी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने? कंडीशन हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन याद कीजिए, हमारे चैप्टर में पढ़ाया था आपको. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर और एबिलिटी ऑफ बॉन्डेड एटम to attract the shared pair electron toward itself. ठीक है. हमने उसमें बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम है तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 और 1.8 के बीच में है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और 1.8 से ज्यादा है तो वो आयोनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड होगा. ठीक है. तो अगर 0.4 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ये होगा हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए एंड बी. ठीक है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों में 0.4 से 1.8 में होगा तो वो होगा हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए होगा कि पोलरिटी डेवलप होगी अब. ठीक है. एक एटम आपका दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये जो पोजीशन है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर एकदम बीच में है, सेंटर पे, इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और इन पोलर बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. द पोजीशन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स लाइज एकदम नियरेस्ट टू द एनायन या बी. वेयर इज द पोजीशन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड? दैट इज polar covalent bond. ठीक है. So the position of the two electron will depend on the electronegativity difference. ठीक है. A और B में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इन दो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उसके ज्यादा नजदीक होगी. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम B is
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक है, हमने मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है और कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.4 से लेके 1.8 के बीच में। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन क्या होगा, आएगा यहाँ पर इसके नजदीक, बी के जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके नजदीक रहेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। कितना नजदीक रहेगा, कहाँ पे पोजीशन लाई करेगी, 60% पे, 70% पे, 80% पे। ठीक है, यहाँ पे 100% इसके तरफ, यहाँ पर है 50% इसके तरफ, 50% इसके तरफ, और इस केस में क्या होगा 50 से 100 के बीच में कहीं पर ये लाई करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली एक्सेसिबल और अवेलेबल टू बोथ एटम्स। दोनों एटम्स को जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों एटम्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, वो इक्वली अवेलेबल रहेगा या एक्सेसिबल रहेगा दोनों के लिए, या इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो देयर विल बी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कोलाउट्स जो रहेगा दोनों के पास इक्वल रहेगा। थर्ड पॉइंट है नो पोलरिटी डेवलप्स, कोई पोलरिटी डेवलप्स नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एटम्स, सो देयर विल बी नो एनी पोलरिटी डेवलप्स। एग्जाम्पल्स है हमारा हाइड्रोजन H बॉन्ड H, Cl2 Cl बॉन्ड Cl, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन CH4। ठीक है, आप अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैलकुलेट करोगे CH बॉन्ड की, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.2, ये आएगा 0.3। हमने बताया था 0.4 से अगर कम होएगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एटम सेम हो, नॉन पोलर कोवेलेंट में अलग अलग भी हो सकता है, बट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0.4 से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपको इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। ये हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, और इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among the nucleus, surrounding the nucleus of two hydrogen atoms. अगला है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देयर विल बी अनइक्वल शेयरिंग और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दोनों एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हैं, जो एग्रीमेंट हुआ था कि एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे या स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, उसका क्या होगा, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। वन ऑफ द एटम विच इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वायलेटेड द एग्रीमेंट बिटवीन देम। ठीक है, वन एटम हैव हायर कंट्रोल ओवर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बताया था हमने, एग्रीमेंट हुआ था कि इक्वल शेयरिंग करेंगे, मगर क्या हुआ, एक था बदमाश जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। वो कौन था, बदमाश था। उसने जो कंट्रोल है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अपना ज्यादा कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा पावर है। पावर कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी हमारी, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वही पावर ये यूज करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो वन एटम हैव हायर कंट्रोल ओवर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पार्शियल पोलरिटी डेवलप, जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, बी हमने माना यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो बी पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या आ गया हमारा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है हमारा, कंप्लीट पोलरिटी होती है, कंप्लीट चार्ज डेवलप करता है। जैसे मान लीजिए NaCl है हमारा, ठीक है, पोलर बॉन्ड है, कंप्लीट माइनस चार्ज और कंप्लीट प्लस चार्ज। बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्योंकि ये भी क्या है, पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पोलर बॉन्ड में
कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। एग्जाम्पल्स हमारा है HCl HBr, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली ओवर हियर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसको हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शेप कैसा आएगा बॉन्ड का या मॉलिक्यूल का, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, कुछ इस टाइप का शेप आएगा। 20 से आप डिवाइड करोगे तो देखोगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, इस तरफ Cl की तरफ, इस तरफ क्या है कम। इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हमने एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लिया है HCl, ठीक है। हमने कहा ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द एटम्स व्हिच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने बताया था कि डाइपोल क्या होता है, स्मॉल अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेशन बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते थे डाइपोल। उसके बाद हमने इसको बोला डाइपोल मोमेंट निकालना का फॉर्मूला बताया था आपको। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं या क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम ये चार्ज निकालना आपको बताएंगे कि ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ आखिर कितना चार्ज हुआ। आयनिक बॉन्ड में तो पूरा पूरा चार्ज होता है डेवलप, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बट ये पार्शियल चार्ज जो डेवलप हुआ आखिर ये कितना चार्ज हुआ वो हम लोग सीखेंगे डाइपोल मोमेंट चैप्टर में। अगला चैप्टर वही रहेगा हमारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, गुड लक।